नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवा बेरोजगार साथियों को मैं कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस की एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की सीरीज लेकर के आया हूं, जो स्पेशल फॉर पटवार भर्ती के लिए है। आप अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार इन्हें अवश्य पढ़ें। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जिनका मैं आपको संग्रह लेकर के आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक देखना नहीं भूलें, क्योंकि ये स्पेशल फॉर पटवार भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथ में दोस्तों, जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास: ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हेनरी हरमन होलोरिथ। तो ऑप्शन होगा 2 नंबर, चार्ल्स बेबेज हमारा आंसर होगा पहले का, कंप्यूटर के पितामह। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ गणना करने वाला जो कंप्यूटर है, सबसे तेज़ गणना कार्य करने वाला कंप्यूटर है। तो ऑप्शन है 4 मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी और सुपर। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ गति से गणना करने वाला कंप्यूटर माना गया है। डॉस हमने पढ़ा है। डॉस क्या है? डॉस क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा डॉस? तो आपसे पूछ लिया जाए तो डॉस एक क्या होगा? सॉफ्टवेयर है। डॉस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, तो ध्यान रखना, डॉस एक सॉफ्टवेयर है। सीपीयू। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं 4, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, चौथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों? तो सीपीयू का पूरा नाम, इसका ऑप्शन रहने वाला है 2, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म है, और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है परम, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है क्रे 1000, चौथा है MS 1000। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, परम 1000 भारत का सबसे पहला, परम 1000 है जो भारत का निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर माना गया है। अगला क्वेश्चन, बग क्या है? बग क्या है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस, दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम, तीसरा कंप्यूटर आंकड़ों में गलती, चौथा कंप्यूटर प्रणाली। तो इसका आंसर रहने वाला है 3rd, कंप्यूटर के जो आंकड़ों में जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। इसलिए इसका 3rd आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन MS DOS, MS ऑफिस, यूनिक्स और विंडोज़ 98। तो क्या नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका 2 नंबर आंसर क्या होगा? सही होगा। और MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ 98, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह भाषा कौन सी है? कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो कौन सी है? तो देखते हैं, ऑप्शन पहला असेंबली भाषा, दूसरी C++, तीसरी है मशीनी भाषा, चौथी है बेसिक। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। तो इसलिए इसका 3rd ऑप्शन राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑफिस, घरों में, व्यापारी आधे व्यापार वर्ग में, आदि में प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? ऑफिस में, घर में, व्यापार वर्ग में, व्यवसाय में, इन सभी में प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम और चौथा पर्सनल कंप्यूटर।
दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर ऑफिस, घर, व्यापार आदि में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कहलाता है। 4 नंबर इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध, मौसमों के पूर्व अनुमान आदि में प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों इसका कंप्यूटर देखते हैं। ऑप्शन पहला सुपर, दूसरा माइक्रो, तीसरा मिनी और चौथा पर्सनल। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक शोध और मौसम पूर्व अनुमान में प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाता है, इसलिए पहला नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली कहलाती है, तो ऑप्शन है नोएडा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को, और इसलिए इसका 4 आंसर करेक्ट होगा। अगला, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग पहली बार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है? दोस्तों 5 पीढ़ी के कंप्यूटर हमारे यहाँ प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 5 पीढ़ी में कंप्यूटर का विकास हुआ है, जिसमें कौन सी पीढ़ी में पहली बार आईसी चिप का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी में होगा दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में या प्रथम में। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों तृतीय। क्या होगा? तो इसका ऑप्शन तृतीय पीढ़ी में इसका उपयोग किया गया है, कि उसमें तृतीय पीढ़ी में, इसलिए इसका 2 नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, क्या कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर को दोस्तों? तो ऑप्शन है पहला चिप, देखते हैं, ऑप्शन है चिप कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चिप। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, इसके आधार पर ही कंप्यूटर अपनी कार्य की जो प्रोसेसिंग है वो करता है, तो चिप इसका आंसर होगा पहले का। अगला, प्रिंटर को किस पोर्ट में जोड़ते हैं? प्रिंटर है, उसे किस पोर्ट में जोड़ते हैं? तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है पैरेलल, सीरियल, दोनों या आभासी क्रम में। तो ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? प्रिंटर को किस पोर्ट में जोड़ते हैं? तो इसका आंसर रहने वाला है पैरेलल। पैरेलल जो पोर्ट है उसके माध्यम से जोड़ा जाता है, ए ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला, सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाला उपकरण था, सर्वप्रथम प्रयोग में आने वाला उपकरण था। तो ऑप्शन देखते 4, अबेकस, कैलकुलेटस, बॉन्स और लिबनिट्ज, कैलकुलस, बॉन्स, अबेकस। तो क्या था दोस्तों? सबसे पहले कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला उपकरण था अबेकस। क्या था? अबेकस। ए ऑप्शन एकदम क्या होगा इसका? राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, है प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोबोल, पास्कल, बेसिक या फोर्ट्रॉन। तो देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। तो इसका आंसर होगा फोर्ट्रॉन। क्या होगा? फोर्ट्रॉन प्रथम उच्च स्तरीय क्या है? भाषा है। फोर्ट्रॉन प्रथम उच्च स्तरीय भाषा मानी गई है। अगला क्वेश्चन, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? तो ऑप्शन है टेड हाफ ने, JW मैकली ने, विलियम शॉकली ने, JP एक कैरेट ने। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला सही? इसका रहने वाला टेड हाफ ने सबसे पहले प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में बना प्रथम सुपर कंप्यूटर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, परम था। अगला है क्वेश्चन, कौन सी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है? कौन सी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है? तो ऑप्शन है पहला चतुर्थ,
दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा है पंचमी। तो ध्यान रखना 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है, जैसे आईसी चिप तृतीय में है, इसी प्रकार एक प्रथम में ट्रांजिस्टर था, तो 5 में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना गया है। अगला क्वेश्चन, किस मूल समस्या के कारण कंप्यूटर का जन्म हुआ? तो ऑप्शन है देखते हैं किस मूल समस्या के कारण कंप्यूटर का जन्म हुआ। तो ऑप्शन पहला है संगीत, क्या है दोस्तों, संगीत, दूसरा है खोज, तीसरा है गणना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, गणना के लिए सबसे पहले कंप्यूटर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ क्या है? प्राइवेट कंप्यूटर ऑप्शन पहला, दूसरा पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा पब्लिक कंप्यूटर और चौथा पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पीसी का अर्थ है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। इसका 2 आंसर सही रहने वाला, 2 नंबर इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है? डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन पहला बाइट, दूसरा बिट, चौथा किलोबाइट, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है इसका आंसर है बिट। बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अगला, माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सभी हैं, क्योंकि माउस का जो आकार है कुछ इस प्रकार का बना होता है हमारे पास, और उसमें यहाँ इस प्रकार के 2 सेव बने हुए हैं। यहाँ एक उसमें रोलर होता है बीच में, तो इधर वाले को ये डबल क्लिक हो गया इस पर 2 बार और ये कार्य करता है। अगला, रैम में संचित है। तो दोस्तों क्या है, रैम में संचित है केवल प्रोग्राम, केवल डाटा, प्रोग्राम व डाटा दोनों, या केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है थर्ड, प्रोग्राम व डाटा दोनों ही रैम में संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क उदाहरण है। फ्लॉपी जो डिस्क है वो उदाहरण है रैम का, रोम का, ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति का, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ऑक्सिलरी का इसका क्या रहने वाला है, ऑक्सिलरी भंडारण युक्ति। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्वितीयक संग्राहक युक्ति है? तो कीबोर्ड, कंपैक्ट डिस्क, ALU या कंट्रोल यूनिट। निम्न में से कौन सी द्वितीयक संग्रहण युक्ति है? तो इसका ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन सही रहने वाला है दोस्तों कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क इसकी क्या है, द्वितीय संग्रहण इकाई मानी जाती है, युक्ति मानी जाती है। माउस दोस्तों थोड़ी खांसी की प्रॉब्लम है, इस कारण से बार बार खांसी आ रही है। आप इस वीडियो को एक बार सभी अच्छी प्रकार से देखें, और एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद वीडियो मैं लेकर के आया हूं, और सभी विद्यार्थी शुरू से अंत तक वीडियो देखना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। माउस है इनपुट इकाई, आउटपुट दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट इकाई है। क्या है? इनपुट इकाई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है? डेस्कटॉप प्रिंटिंग हेतु कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन होगा इसमें लेजर प्रिंटर। क्या होगा? लेजर प्रिंटर को हम डेस्कटॉप की प्रिंटिंग करने के लिए काम में लेते हैं। अगला, जोड़ बाकी भाग तार्किक कार्य को संपन्न किया जाता है किससे? यूपीएस द्वारा, नियंत्रण इकाई के द्वारा, ALU के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है ALU के द्वारा। किसके द्वारा? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा हम जोड़ बाकी भाग या तार्किक कार्य को संपन्न करते हैं।
अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार है। बाइनरी संख्या प्रणाली का जो आधार माना गया है, क्या माना गया ऑप्शन में? 2, 8, 10 या 16। तो ध्यान रखना, बाइनरी अंक का प्रणाली का जो आधार माना गया वो 2 माना गया। 0 व 1 को हम बाइनरी संख्या मानते हैं और इसी आधार पर पूरी बाइनरी संख्या निकाली जाती है। इसी कारण इसे में 2 संख्याएं हैं बाइनरी संख्या जो प्रणाली का आधार मानी जाती है। अगला है, बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य है। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य है, तो ऑप्शन है 8, 7, 9 और 10। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है 7। क्या रहने वाला है दोस्तों? 7 111 का दशमलव समतुल्य माना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक आउटपुट युक्ति है? तो ऑप्शन पहला, आउटपुट युक्ति देखनी है हमको, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। ये सब आउटपुट युक्तियाँ मानी गई है। अगला, माउस क्रिया है, ये मैंने अभी आपको बताया था, उपरोक्त सभी है इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन, दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य है। दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य है। ऑप्शन 1, 10, 11, 100। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या होगा? 11 होगा। 11 है दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य माना जाता है। अगला, 1 गीगाबाइट 1 GB या 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला 2 की घात 10 बाइट्स, 2 की घात 20 बाइट्स, 2 की घात 30 बाइट्स, 2 की घात 40 बाइट्स। तो ध्यान रखना, बाइट से होता है KB, KB से MB, MB से GB। तो ध्यान रखना, 30 तिगुना हो गया तो 30, 10 को तो 3 से कर दो तो 2 की घात 30 बाइट्स आएगा इसका आंसर। अगला, प्राथमिक संग्राहक या प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण या प्राइमरी मेमोरी के स्टोरेज का जो उदाहरण माना गया है, कौन सा है? रोम, रैम, EPROM या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, ये सभी प्राथमिक मेमोरी मानी जाती है। रोम, रैम, EPROM, CD-ROM, EPPROM, ये सभी जो है प्राथमिक मेमोरी मानी जाती है। अगला, सहायक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी एक्सिलरी मेमोरी का एक उदाहरण है। सहायक मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी का उदाहरण है तो रैम है, रोम है, मैग्नेटिक टैप है, उपरोक्त सभी है। तो ध्यान रखना, सहायक मेमोरी एक मैग्नेटिक टैप के रूप में, एक्सिलरी मेमोरी के टैप के रूप में कार्य करती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। अगला, और इम्पोर्टेंट भी हैं तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक संग्रहण के रूप में। फ्लॉपी में डाटा खालिस्तान के रूप में रिकॉर्ड होता है। फ्लॉपी जो डिस्क है उसमें डाटा खालिस्तान के रूप में रिकॉर्ड होता है। तो मैग्नेटिक क्षेत्र, ऑप्टिकल क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल क्षेत्र या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक क्षेत्र, किसमें? मैग्नेटिक क्षेत्र के रूप में फ्लॉपी डिस्क में डाटा रिकॉर्ड होता है। अगला, निम्न में से कौन सा चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है? कौन सा चुंबकीय संग्रहण यंत्र नहीं है? ऑप्शन पहला, चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क। तो ध्यान रखना, कौन सा नहीं है? तो इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। कौन सा नहीं है? कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है। थर्ड ऑप्शन है इसका सही होगा। अगला, डाटा को रखने के लिए कंप्यूटर में उपलब्ध स्थान की मात्रा को कहा जाता है। डाटा को कंप्यूटर में रखने के उपलब्ध स्थान की मात्रा को कहा जाता है स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज एरिया, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज एड्रेस। ध्यान रखना, स्टोरेज स्पेस कहा जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? स्टोरेज स्पेस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ 50 महत्वपूर्ण टॉप कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस जो आने वाले पटवार भर्ती परीक्षा और साथ में पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें और साथ में अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे इस वीडियो को लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।